हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं नन हिंदी के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो पाठ को आज संपूर्ण तरीके से पूरा अर्थ समझेंगे। प्यारे साथियों, आपको वीडियो को एंड तक देखना है और अगले वीडियो में आपको इसका सभी क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी मिल जाएंगे। तो पैसा तो पहले इसका अर्थ समझना है, क्योंकि अर्थ जब आप समझ जाओगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पैसा तो तू जिंदा है तो कविता जो है ये गहरे जीवन और राग की बात करते हैं। इसमें आपने स्पष्टली समझा होगा और डिटेल में हम आपको समझा भी देते हैं। तो पहले पैसा तो आप इसको देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। प्रश्न करेगा आपसे प्यारे साथियों कि गहरे जीवन और राग की बात कौन कविता कर रही है या फिर कौन कर रहा है। तो पैसा तो इसमें हम कहेंगे तू जिंदा है तो, या फिर पैसा तो तू जिंदा है तो किस प्रकार की कविता है। तो क्या बोलेंगे पैसा तो गहरे जीवन राग और उत्साहपूर्ण कविता है। ठीक है, इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूल करके आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा मिलती है। यानी कि प्यारे साथियों, इस पाठ में ऐसे पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि इस पाठ में अतीत को भूल करके, अतीत क्या होता है प्यारे साथियों? अतीत मतलब होता है बीता हुआ। ठीक है, अतीत मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, बीता हुआ कल या बीता कल। तो अतीत मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल को भूल करके कह रहे हैं एक नए उमंग के साथ जीने की बात कर रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं एक एक पॉइंट को क्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये कौन कह रहे हैं प्यारे साथियों? तो ये लेखक कह रहे हैं। लेखक कह रहे हैं, उससे कह रहे हैं जो अपने पुराने अतीत के हिसाब से चल रहे हैं, यानी कि पुराने दिनों को भूल नहीं रहे, पुराने दिनों के हिसाब से अपने दुख दर्दों को ही समझ करके जी रहे हैं, वैसे लोगों के लिए कह रहे हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। फिर कह रहे हैं कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। अब पैसा तो इसे थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। यहाँ पे कहते हैं ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। मतलब कह रहे हैं ये गम के और 4 दिन है और सितम के भी बस 4 दिन है। जैसे हमारे इतने दिन गुजर गए, हमारे इतनी आयु गुजर गए, वैसे ही गुजर जाएंगे ये और कुछ दिन। ये कह रहे ना ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। जब 1000 दिन गुजर गए तो आज हमारे पास जो दुख है वो भी चला जाएगा, क्योंकि कहावत है कि जब सुख ना रहा हमारे जीवन में तो दुख भी ना रहेगा, जब सुख चला गया हमारे जीवन से तो दुख भी चला जाएगा। प्यारे साथियों, आपको बहुत बारीकी से समझना है। जब समझ जाओगे तो किसी प्रकार की कोई डॉट इसमें नहीं रहेगी। अब प्यारे साथियों, आपसे प्रश्न ऐसे भी कर सकते हैं कि तू जिंदा है तो, और डॉट डॉट कर देगा और फिर पूछ देगा कि जीत पर यकीन कर। अब क्या देंगे प्यारे साथियों उसमें बीच में? तो उसमें देंगे जिंदगी। बहुत सारे ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि इस चैप्टर से करीब करीब 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, जो कि आपको अगला वीडियो में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो पैसा तो फिर अगले स्टेप को देखते हैं। आगे के स्टेप में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन, जमी गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, और तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। समझिए पैसा तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन, जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। मतलब कह रहे हैं कि सुबह और शाम की जो रंगे हुए गगन है उसे चूम करके जमी गा रही है झूम झूम करके, तू बस सुन, तुम्हें सुनना है। उसका तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। मतलब पृथ्वी कह रहे हैं हमसे, जो अतीत को भूल करके है, जैसे मान लीजिए हम अतीत को भूल नहीं रहे, अतीत के हिसाब से चल रहे हैं, उसे पृथ्वी कह रहे हैं कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर तो सुन जमी गा रही है। यानी कि कह रहे हैं कि तुम अतीत कह रहे हैं, हमें आपको कह रहे हैं अतीत कि चलो झूम करके जैसे पृथ्वी गा रही है वैसे हम लोग उसका श्रृंगार करेंगे, हम लोग उसे हसीन करेंगे।
ठीक है। और अगर कहीं भी है स्वर्ग तो हम उसे कहां लाएंगे? इस पृथ्वी पर। इंसान की जिंदगी में स्वर्ग और नर्क पृथ्वी पर ही होता है, ठीक है। कहते हैं ऊपर में कोई स्वर्ग और कोई नर्क नहीं होता है, क्योंकि कोई देखने नहीं जाता है। अगर स्वर्ग बनाना है तो इस पृथ्वी पे बनाओ, जिसे सब देख सके, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद अगले स्टेप को समझते हैं। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। समझ रहे हैं? कह रहे हजार भेष धर के तेरे, है ना, मौत तेरे द्वार पे आए। मतलब अगर आप सही तरीके से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपने आप को इस सृष्टि पर ही स्वर्ग महसूस करवाना चाहते हैं, अपने आप को आप चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग बना करके उसमें रहे, ठीक है, तो हजार भेष धर के मौत आपके द्वार पे आएंगे, लेकिन आपको छू भी नहीं सकेंगे, ठीक है। कहते ना कि मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर, यानी कि प्यारे साथियों, अगर हम पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने की बात करते हैं, तो अपने अतीत को भुला करके नए जीवन की जब रफ्तार पकड़ेंगे ना, तो स्वर्ग अपने आप हमारे पास आ जाएगी। हम पृथ्वी पर स्वर्ग को महसूस कर पाएंगे और उस समय से नई जिंदगी हमारी शुरुआत हो जाएगी। बट उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें अतीत को भूलना होगा, यानी कि जो गम गया उससे भी भूलना पड़ेगा, और जो खुशी बीत गई उससे भी भूलना पड़ेगा, और नई खुशी के इंतजार करना पड़ेगा। नई खुशी के लिए नया तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, फिर अगले स्टेप को देखते हैं। अगला स्टेप जो है हमारा, ध्यान से सभी को देख लीजिए, बस थोड़ा सा ही, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। कहते हैं हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। पृथ्वी कह रहे हैं कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसको मंजिलों का इंतजार है, मंजिल पाना है। प्यारे साथियों, जब आप लक्ष्य को पकड़कर किसी काम को करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, और अगर आप रास्ता को पकड़कर काम करेंगे तो आपको लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपको लक्ष्य को देखना होगा, ठीक है। लक्ष्य को जब देख करके चलोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है। तो यहां पे समझ में आ गया, कहे तू आ कदम मिलाकर चलेंगे एक साथ हम। ये पृथ्वी कह रहे हैं, ये पृथ्वी, ये वातावरण कह रहे हैं, ये पूरी सृष्टि कह रहे हैं कि चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ, हम चलते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें इस संसार में स्वर्ग को उतार के लाना है। अब स्वर्ग को उतार के मतलब ये प्यारे साथियों कि हर एक सुख सुविधाएं हमें यहाँ पे प्राप्त कर लेना है। तो यहीं पे हम समझ जाएंगे कि हमारा स्वर्ग हो चुका है। अब अगले स्टेप की बात करें प्यारे साथियों, तो यहाँ पे कह रहे हैं जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज, ये मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। अब कह रहे हैं साथियों कि जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज। अब समझिए, दुनिया में दो ऐसी चीज हैं जिसके बिना इंसान नहीं रह सकते हैं। पहला प्यारे साथियों भूख से इंसान कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि भूख के कारण इंसान किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये तो स्पष्ट है। यानी कि भूख के बिना इंसान, भूख जब आती है इंसान के अंदर तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरा प्यारे साथियों लालच जो होते हैं वो इंसान को किसी हद तक गिरा देते हैं। तो ये दो चीज जो है इंसान को हमेशा दबा कर रखना पड़ेगा। तो कह रहे टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज, अगर हम संघर्ष करके चलेंगे, मुसीबतों के सर कुचल के चलेंगे, ठीक है, तो जब क्या होगा, तो नहीं टिकेंगे भूख रोग स्वराज, मतलब भूख वगैरह कुछ नहीं टिकेंगे, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो अनाज मिलेगी, स्वर्ग मिल प्राप्त कर सकते हैं। उससे बात करते हैं मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। पृथ्वी कह रहे हैं कि मुसीबत क्या है, मुसीबत को हम कुचल देंगे, बस तुम अपने आप को लक्ष्य को साध लो, यानी कि तुम जो लक्ष्य को साध करके चलो कि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसके बाद आगे के स्टेप को देखिए प्यारे साथियों, आगे भी कुछ स्टेप है यहाँ पे साफ तौर पे है। और इसके लेखक के बारे में बात कर ले प्यारे साथियों, तो तू जिंदा है के लेखक है शंकर शिलेंद्र, आपको पता होगा शंकर शिलेंद्र जी तू जिंदा है पाठ के लेखक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, समझिए। तू जिंदा है तो पाठ के लेखक कौन है? शंकर शिलेंद्र, ठीक है।
कहते बुरी है आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ठीक है, यहाँ पे साफ तौर पे कह रहे हैं प्यारे साथियों कि बुरे हैं आग पेट के। ठीक है, पेट के आग जो होते हैं वो सबसे बुरे होते हैं, और दिल के दाग जो होते हैं वो भी सबसे बुरे होते हैं। ठीक है, कहते हैं ये दब नहीं सकते हैं। ठीक है, एक दिन जो ये इनकलाब बन जाते हैं, गिरेंगे जुल्म के महल और बनेंगे नवीन घर। जब प्यारे साथियों हम भूख को मिटा देंगे, दिल के दाग को मिटा करके चलेंगे ना, तब जब ऐसा करके चलेंगे ना तो क्या होगा, एक दिन इनकलाब बनेगा। ठीक है, एक दिन ये ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। उसके बाद कहते हैं जितने भी जुल्म के महल हैं, ठीक है, जितने भी जुल्म के महल बने हुए हैं वो महल जो है वो आपे आप गिर जाएगी। ठीक है, और फिर नवीन घर बनेंगे। नवीन मतलब प्यारे साथियों नया। ठीक है, सितम जुल्म जो भी है वो नष्ट होकर के फिर क्या बनेंगे, नवीन घर बनेंगे। और जब नव निर्माण होता है प्यारे साथियों तो समझिए स्वर्ग जो है ये पृथ्वी पर आ पहुंचती है। ठीक है, तो प्यारे साथियों बस इतने तक ये पाठ थे। उसके बाद बात करें तो आपको हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, तो अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर ज्यादा तो है नहीं, यह गतिविधि में कह रहे हैं कि अपनी कक्षा के समूह के साथ स्वर गायन कीजिए, और दूसरा कह रहे कविता में से निम्न श्रेणियों के शब्दों को चयन कीजिए, तत्सम, तत्भाव और अरबी फारसी। तो प्यारे साथियों इसमें बात करें तो आपके लिए विशेष तौर पर इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे, इस पाठ से जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को आपके सामने प्रकट करेंगे। ठीक है, प्रकट करेंगे, आप उसे देखेंगे, क्योंकि प्यारे साथियों इस पेज से करीब करीब 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 3-4 जो है सब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट बनेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही वीवीआई होगा अगले एग्जाम के लिए। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि हमारी बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आए। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।